हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूलों के अंदर प्री बोर्ड का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद आपको देने हैं बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्री बोर्ड क्यों ज़रूरी है। बोर्ड एग्ज़ाम में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है वो दो चीज़ें? सबसे पहले तो आपका रिवीजन बहुत ही मजबूत होना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और दूसरा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए गिवन टाइम में पेपर को सॉल्व करने की। यानी कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको उतने ही समय में सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से जितना टाइम आपको एग्जाम के लिए अलॉट किया गया है। ज्योग्राफी की बात करें तो 2 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, कि 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। प्रैक्टिस कैसे होगी? साल भर तो आप पेपर देने की प्रैक्टिस नहीं करते ना, साल भर आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, ये सारी चीजें करते हो। लेकिन लिखने की प्रैक्टिस के लिए आपको देने हैं प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2। ठीक है। और इसके लिए आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, सेम वैसे ही रिवाइज करना है जैसे बोर्ड के लिए करते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों में अंतर बस इतना है कि प्री बोर्ड के नंबर आपके किसी काम के नहीं है, वो बस आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आपके बारे में बताते हैं, आपके रिवीजन का स्टेटस आपको बताते हैं। और बोर्ड का एग्जाम आपको प्रॉपर नंबर लाने होते हैं और वो आपके फ्यूचर के लिए काम में आते हैं। तो चलो, क्योंकि अब रिवीजन करना है प्री बोर्ड के लिए तो हम भी रिवाइज करेंगे और चैप्टर वाइज आपको रिवीजन के वीडियोस में ला ला कर देता रहूंगा। कैसे? जैसे कि आज का चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब देखो क्या होगा। पहले वीडियो में हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट की, फिर बात करेंगे शॉर्ट की, फिर गिव रीजन की, और उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स की। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर और उसकी भी यही कैटेगरीज रहेंगी। तो ऐसे हम फर्स्ट यानी कि क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है यहां से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट का जो चैप्टर है लास्ट वाला वहां तक ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपके बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाते। क्लियर? तो चलो, आज का वीडियो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, साथ ही बताएंगे कि एक क्वेश्चन कितनी तरह से आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस 1 मार्क का आएगा, यानी कि 1 मार्क का। उसके अलावा यही क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में भी आ सकता है। जस्ट लिख देंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, नंबर 1 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, आपको डिफाइन करना है, नंबर मिलेगा आपको 1। और या तो गिव रीजन में भी आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और दैट टू इज ऑफ 1 मार्क। क्लियर? तो इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब पहले तो ये समझ लो कि हम इंडिया में खड़े हुए हैं। ठीक है। हमारी बुक का नाम भी क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक। और हम इसमें बात कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट के बारे में। और जब हम इंडिया में खड़े होकर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी तरह का डिस्टरबेंस है जो इंडिया से वेस्ट तरफ कोई भी एक एरिया पड़ता है, समवेयर एक्स वाई जेड, वो कुछ भी हो सकता है, अभी हमें वो पता नहीं है। तो इंडिया के वेस्ट में कोई पार्ट है जहां से एक डिस्टरबेंस आ रहा है जो कि इंडिया के क्लाइमेट में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब हम जाने कि कहां से आ रहा है, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी से गर्म हवाएं चलती हैं, और ये गर्म हवाएं उस समय चल रही होती हैं जब इंडिया में कैसा मौसम रहता है? विंटर का मौसम रहता है, विंटर सीजन रहता है। और इन गर्म हवाओं की वजह से जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पर होने लगती है रेनफॉल विंटर सीजन। ठीक है। अब विंटर सीजन रेनफॉल का सीजन तो नहीं है ना, वो विंटर का सीजन है, लेकिन क्या करती हैं ये गर्म हवाएं? डिस्टरबेंस क्रिएट करती हैं, और विंटर के सीजन में विंटर के साथ साथ रेनफॉल भी क्रिएट कराती हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्लियर हो गया आपको? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट? देखो, ये क्वेश्चन तो है ही, साथ में इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन क्लाइमेट? तो आप क्या लिखोगे? ट्रॉपिकल मॉनसून। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यह क्वेश्चन पूछ रहा है
कि इंडिया की क्लाइमेट का नाम ट्रॉपिकल मॉनसून तो है, उसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर बता दो। अब क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम एक रीजन बता देते हैं इनको, या एक फीचर बता देते हैं। क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अल्टरनेशन ऑफ सीजन। अब ये अल्टरनेशन क्या है? अल्टरनेटिव वे में सीजन का चेंज होते रहना, ये इंडिया की क्लाइमेट की खासियत है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर समर आता है, फिर 3-4 महीने के बाद रेनी सीजन आ जाता है यानी कि मानसून सीजन, फिर उसके भी 3-4 महीने बीत जाते हैं, फिर विंटर सीजन आ जाता है, एंड उसके बीतने के बाद अगेन समर, देन रेनी, देन विंटर, ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। यानी कि जो अल्टरनेशन ऑफ सीजन है ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? इंडिया की क्लाइमेट का, जिसका नाम है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मॉनसून। अब देखो, मॉनसून को डिफाइन करना है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक लैंग्वेज। ये जो मॉनसून वर्ड है ये किस लैंग्वेज का है? ये है अरेबिक, ठीक है, जिसका मतलब होता है वेदर, यानी कि मौसम। समझ में आ गया? आसान था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्टेट द मेन फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब भैया कुछ फैक्टर्स बता दो जो कि क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हो। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया का लैटिट्यूड, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की क्लाइमेट इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा लैटिट्यूड, मतलब इसका एक्सटेंट अच्छा खासा है, तो साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक क्लाइमेट चेंज हो जाती है। साउथ इंडिया के लैटिट्यूड इक्वेटर के पास हैं, दैट इज़ वाई साउथ इंडिया में गर्मी का सीजन रहता है, क्योंकि वहाँ पे सन रेज थोड़ा वर्टिकल पड़ती हैं। और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, कश्मीर तक पहुँच जाते हैं, तो सन रेज वर्टिकल की बजाय स्लैंट हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर ठंडक ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, हिमालय भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर बॉडीज की प्रेजेंस, कौन कौन सी वाटर बॉडी हैं? इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये तीन तरफ से इंडिया को कवर किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया के लेफ्ट साइड की बात करें तो अरेबियन सी, राइट साइड की बात करें तो बे ऑफ बंगाल, और साउथ साइड की बात करें तो इंडियन ओशियन, ये भी क्या करते हैं? इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द कॉज ऑफ विंटर शावर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। विंटर शावर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ते हैं, उसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका सेम रीजन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन था वाटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया में विंटर सीजन में नॉर्थ वेस्ट रीजन में रेनफॉल कराते हैं। एंड सेम रीजन यहाँ पर आपको लिखना है कि वेस्टर्ली डिप्रेशन जो कि मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ साइक्लोन बनते हैं, ठीक, जिसकी वजह से विंटर में शावर होता है। कहाँ पर? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। देखो पहले क्वेश्चन के जो आंसर हैं वही यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बना के लिख देना है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हाफ्स। वो कौन सा लैटिट्यूड है जो कि इंडिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि इंडिया को दो पार्ट में, नॉर्दर्न एंड सदर्न, हम कैसे मानेंगे? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, उसके नीचे का पार्ट साउथ इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का पार्ट नॉर्थ इंडिया है, सिंपल। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड क्या है? 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द स्टेट इन इंडिया थ्रू विच द एक्सटेंडेड मेरिडियन ऑफ इंडिया इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कवरिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। इनका कहना है कि आप ये बता दो कि वो कौन सा स्टेट है जहां से इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि 82.5 डिग्री जिससे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं वो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों ही एक साथ गुजरती हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सबसे ज़्यादा यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस उसी स्टेट में कवर करती है। तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ से आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन भी पास होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने सबसे ज़्यादा रास्ता जो है वो इसी स्टेट में कवर करती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चन आज डिस्कस करने थे। ठीक है, आई होप कि आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, आपके काम आएंगे, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, एंड आपके एग्जाम्स के लिए और प्री बोर्ड के लिए आपको ऑल द बेस्ट। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।